Hello everyone, welcome to Genius IS. This is a lecture number 4 of Geography. इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं ज्योग्राफी में, ये 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इंडियन माउंटेन सिस्टम पढ़ेंगे। जो हिमालयन सिस्टम है कंप्लीट, वो कैसे बना और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, HCS, यूपीपीसीएस और जितने भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन माउंटेन सिस्टम। ठीक है, इंडियन जो माउंटेन सिस्टम है उसको नॉर्दर्न माउंटेन्स ही बोल देते हैं। वो इंडिया की फिजियोग्राफी का पार्ट है। हम जो कंप्लीट ज्योग्राफी में इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर हम नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ेंगे, देन नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे और उसके बाद कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ये सारा का सारा हम इंडिया की फिजियोग्राफी में पढ़ने वाले हैं और इसमें जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नॉर्दर्न माउंटेन्स, और जिसको हम हिमालयन सिस्टम भी बोल देते हैं। हिमालय सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, एक बार वो देखते हैं स्टार्ट करने से पहले, माउंटेन रेंज स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, जो फर्स्ट वाला एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्दर्न माउंटेन्स को। तो ये सारा का सारा एरिया इंडिया का माउंटेन का है, ठीक है। उसके बाद माउंटेन जैसे ही खत्म होती हैं तो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जिनको गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोला जाता है। ये सारे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। देन उसके बाद थर्ड इज थार डेजर्ट, ठीक है। जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया में थार डेजर्ट है। देन उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू, ये सारा का सारा पेनिनसुलर प्लेटू है। दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू का कुछ पोर्शन यहाँ पे भी है, वो हम जब पेनिनसुलर प्लेटू को कवर करेंगे, तो यहाँ पे शिलोंग प्लेटू है वो हम कवर करेंगे जब पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स हैं। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पे, ठीक है। और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। और देन सिक्स हम पढ़ेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, ये आइलैंड्स पढ़ेंगे। तो ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। तो ये सारे के सारे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे और उनमें बेसिकली हमारा पर्पज वही रहेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा का सारा हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हिमालय सिस्टम से, ठीक है। हिमालय, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हिमालय जो सिस्टम है वो बना कैसे। तो ये कॉन्टिनेंट प्लेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कुछ प्लेट बाउंड्रीज हैं। लेट मी शो यू। ऐसे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। एक इसके ऊपर है टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं वर्ल्ड में, जिसमें 7 मेजर प्लेट हैं और लगभग 22 के अराउंड माइनर प्लेट हैं। सो ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं। तो ऐसे ही 2 प्लेट्स, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई थी तब हिमालय जाके बने थे। ऐसा कुछ, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है और ये नीचे इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट ऊपर जाती गई, ठीक है। और जब ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, तो यूरेशियन प्लेट से जैसे ही जाके टकराई तो यहां पे माउंटेन्स बने, ये इस एरिया में, ठीक है। सो जब भी 2 कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो वो फोल्ड माउंटेन बनाती हैं। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ध्यान रखना है कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनती हैं। तो जब 2 कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तब फोल्ड माउंटेन बनेंगी, एंड हिमालयाज आर द टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अब इससे पहले एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्लेट्स जो हैं वर्ल्ड में, लगभग 7 मेजर प्लेट हैं और 22 माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से 2 प्लेट्स, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, फोल्ड माउंटेन बनी, और फोल्ड माउंटेन्स को ही हम हिमालय बोलते हैं, ठीक है।
देन सो हिमालय जब फॉर्म हुए, ठीक है, तो हिमालय को हम कैटेगराइज करते हैं जो इंडिया में है, उनमें सबसे पहली कैटेगराइजेशन आती है ट्रांस हिमालय, और उनका दूसरा नाम हम बोलते हैं तिब्बतियन हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय से ऊपर। हमारे लिए हिमालयन रेंज यहां से स्टार्ट होती है, नंबर 1 जो लिखा हुआ है यहां से, ये हिमालयन रेंज है। इसे ऊपर की जो रेंज है, ये 3 रेंज, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, कि हिमालय से बियॉन्ड कुछ रेंज है। और इनको तिब्बतन हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेंज मैक्सिमम तिब्बत में लाई करती हैं, इसलिए इनको तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। अब मैंने ये 3 मार्क किए हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये हिमालय का वो पोर्शन है जो अब इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो उसमें सबसे पहली रेंज को हम हिमालय की बोलते हैं, ये वाली रेंज, इसको बोलेंगे हम ग्रेटर हिमालय, और इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद सेकंड रेंज है ये वाली रेंज, इसको हम बोलेंगे लेसर हिमालय, मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालय। इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, वो मिडल हिमालय है बेसिकली। देन उसके बाद ये थर्ड है आउटर हिमालय, ठीक है, और आउटर हिमालय का दूसरा नाम है शिवालिक्स। तो ये 3 हिमालयन रेंज हैं नॉर्थ टू साउथ इंडिया में। उसके बाद हिमालय की कुछ रेंजेस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हैं। ये सारी रेंज, इनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल। तो पूर्वांचल हिमालय जी बोल देते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। देन उसके बाद फर्दर हिमालय जो है, फर्दर साउथवर्ड इन रेंज को, ये रेंज चली जाती है म्यांमार में। ये म्यांमार कंट्री है, म्यांमार में इनको बोलते हैं अराकन योमा रेंज। तो ये सारी की सारी हिमालय की हमने क्लासिफिकेशन देखी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है, देन उसके बाद ग्रेटर हिमालय, देन उसके बाद लेसर हिमालय और मिडल हिमालय, देन आउटर हिमालय और शिवालिक हिमालय। देन उसके बाद हमने देखा कि इन्हीं हिमालय की एक पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारी एक रेंज है जिसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, और उसके बाद वो रेंज फर्दर म्यांमार तक गई हुई है, उसको बोलते हैं अराकन योमा। तो ये सारी की सारी रेंज नॉर्थ टू साउथ आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ सकता है इनको। देन हिमालय जो है वो यंगेस्ट है, मतलब जितने भी माउंटेन रेंज हैं उनमें हम ये मानते हैं, इंडिया में जो माउंटेन रेंज है उनमें मानते हैं कि हिमालय जो है वो यंगेस्ट हैं। तो इनको यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। फोल्ड क्यों बोलते हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हिमालयाज को बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। सो अगर क्वेश्चन आए विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर हिमालय, तो यंग फोल्ड माउंटेन आर हिमालय, ठीक है। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बने हैं, कन्वर्जेंस का मतलब जो उनका कोलिजन हुआ उससे बने हैं, ये मैंने समझाया था, ठीक है। और टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहाँ पे वाइड स्प्रेड है, मतलब हिमालय में बहुत सारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होती हैं ये मैंने बताया था कि अलग अलग प्लेट्स हैं, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, और एक ऊपर यूरेशियन प्लेट है और नीचे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। एक बार मैं क्लियर करता हूं, ये 2 मेजर प्लेट हैं, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और उसके नीचे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाली, ये 2 प्लेट। तो यहां हिमालय में बहुत सारी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती हैं विद द टाइम, और हिमालय जो है अभी भी करंटली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। वो कब तक फॉर्म होंगे ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी भी ये 2 प्लेट कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, और हिमालयाज आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन अगर पूछे, जैसे इंडिया में कोई ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल दो, ओल्ड माउंटेन्स, तो अरावली हिल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो राजस्थान और हरियाणा में है मेनली, ठीक है, मेनली तो राजस्थान में है लेकिन उनका कुछ पोर्शन हरियाणा में भी है। तो अरावली हिल्स आर द एग्जांपल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन। देन अभी हमने देखा हिमालय का नॉर्थ टू साउथ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, देन उसके बाद पूर्वांचल और अराकन योमा। अब देखेंगे हिमालय का क्लासिफिकेशन फ्रॉम नॉर्थ
सॉरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला हिमालयाज को हम बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय में भी अपर पोर्शन को बोल देते हैं काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पोर्शन में है जो हिमालयाज हैं वेस्टर्न हिमालय। उसके बाद ये है सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय जो है मेनली कलर कोडिंग से आप देखते जाना, सेंट्रल हिमालय जो है मेनली वो नेपाल के अंदर है। देन उसके बाद ईस्टर्न हिमालय। ये हिमालयाज को हमने डिवाइड किया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। और वेस्टर्न हिमालय के ही अपर पोर्शन को बोल देते हैं काराकोरम रेंज। और ये काराकोरम रेंज वैसे ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरह से देखी हिमालय की, नॉर्थ टू साउथ क्लासिफिकेशन और वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन। अब जब हम वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो ये वेस्टर्न हिमालय हमने पढ़े इसमें तीनों रेंज हैं, ग्रेटर हिमालय भी है, लेसर हिमालय भी है और शिवालिक भी है। सिमिलरली जो मिडिल हिमालय हमने पढ़े या सेंट्रल हिमालय पढ़े इसमें भी तीनों रेंज हैं, ग्रेटर हिमालय भी है इसमें, मिडिल हिमालय भी है और आउटर हिमालय भी है। तो ये रेंज तो चलती ही रहेंगी नॉर्थ टू साउथ, उसके साथ हमने उसकी वेस्ट टू ईस्ट एक अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ी है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन है, एक बार आप दोबारा से इसको पोज करके देख लेना जो हमने पढ़ी है। ये नॉर्थ से साउथ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और ये वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन है। दो टाइप की क्लासिफिकेशन हमने हिमालय की अभी तक की है, ठीक है। सेंट्रल हिमालय मेनली नेपाल में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये ईस्टर्न हिमालय है जो हमारे कुछ भूटान सिक्किम रीजन में है और भूटान के अंदर है। देन उसके बाद पूर्वांचल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और वो हमारे बाकी स्टेट्स में है, जो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, देन नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इन सब में पूर्वांचल हिमालय है। हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी वो हम देख चुके हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था और प्लेट कोलाइड हुए थे, तो इस तरह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। तो ऐसे दो कॉन्टिनेंट प्लेट टकराई, ठीक है, और जब ये दोनों टकराई तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन राइज हो गया और यहाँ पे हिमालय बना। हिमालय कॉन्टिनेंट प्लेट कोलिजन से बना है। फोल्ड माउंटेन है, कैसी फोल्ड, यंग फोल्ड, मेनली सेडिमेंट्री रॉक है, मैराइन ओरिजिन की। मैराइन ओरिजिन की इसलिए है क्योंकि जब ये दोनों प्लेट टकराई, टकराने से पहले यहाँ पे बीच में समुद्र था, तो ये दोनों टकराई, तो मैराइन ओरिजिन की सेडिमेंट्री रॉक्स मेनली हिमालय में है, ठीक है। रॉक्स मेनली तीन टाइप की होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। हिमालय जो है वो सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, मल्टीपल रेंज है और सीरीज ऑफ चेन है। जैसे हमने पढ़ा था, एक रेंज है ग्रेटर हिमालय, देन उसके बाद लेसर हिमालय, देन उसके बाद आउटर हिमालय। तो मल्टीपल रेंज है, कोई एक सिंगल रेंज नहीं है हिमालय। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जब ये इंडो प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो सबसे पहले ये इस वाले पॉइंट पे टकराई थी। तो यहां इस पॉइंट पे टकराने से क्या बना, इस पॉइंट पे टकराने से बना पामीर नोट। और इस पामीर नोट के बनने के बाद एक हिमालय ही नहीं बना, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो मल्टीपल रेंज बनी। एक रेंज बनी तियानसेन रेंज, एक बनी कुलनून रेंज, एक बनी काराकोरम रेंज, एक बनी हिमालय रेंज, एक बनी हिंदुकुश रेंज। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कोई एक रेंज नहीं बनी, मल्टीपल रेंजेस बनी है। वो सारी की सारी रेंज ये हैं, उनमें से ये दो हम पढ़ रहे हैं, काराकोरम रेंज और हिमालय रेंज। अब नेक्स्ट, ये हिंदुकुश रेंज जो है हिमालय की अफगानिस्तान की तरफ एक्सटेंशन है हिमालयन रेंज की, ऐसे भी बोल देते हैं। कुलनूर रेंज कहाँ पे है, ये तिब्बत में है, ठीक है। और ये तियानसेन रेंज कहाँ पे है, ये चाइना में है, और आगे इधर बढ़ जाते हैं तो मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया के बारे में एक फैक्ट याद रखना, मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक तरफ मंगोलिया, ये मंगोलिया है सपोज, इसके ऊपर रसिया है और इसके नीचे जो है वो चाइना है,
चाइना और रशिया के बीच में सैंडविच है एक तरह से मंगोलिया, तो लैंडलॉक कंट्री है। तो ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, वो देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए लैंडलॉक कंट्री, सो मंगोलिया इज ए लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक का मतलब है कि दोनों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, वो कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी में नहीं ओपन होती है। जो कंट्री किसी बड़ी वाटर बॉडी में नहीं खुलती है उसको लैंडलॉक बोल देते हैं। जैसे इंडिया के नीचे तो इंडियन ओशन है, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे उससे अलग अपोजिट में जाके मंगोलिया किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करता, उसके एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ चाइना है। तो ऐसी कंट्रीज को लैंडलॉक कंट्री बोल देते हैं, जो किन्हीं दो कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज के बीच में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हिंदुकुश माउंटेन रेंज है, इन माउंटेन रेंज की एक साउदर्न एक्सटेंशन है। ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक साउदर्न एक्सटेंशन है हिंदुकुश माउंटेन की, ठीक है। उनको बोलते हैं सुलेमान और कृथार हिल। सो अगर सुलेमान और कृथार हिल क्या है, सुलेमान एंड कृथार हिल्स आर नथिंग बट द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ हिंदुकुश माउंटेन्स, ठीक है। और ये माउंटेन ये इंपॉर्टेंट क्यों है सुलेमान और कृथार हिल्स? पहली बात तो ये पाकिस्तान में है, दूसरा जो अर्लियर वीट प्रोड्यूस किया था ह्यूमन बींग्स ने, या बार्ले या सेटल्ड लाइफ जो देखी गई थी, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई थी वो मेहरगढ़ एक जगह थी, मेहरगढ़। तो वो मेहरगढ़ यहीं पे है, इन्हीं रेंज में, सुलेमान कृथार रेंज में, जहां पे सेटल्ड लाइफ सबसे पहले ह्यूमन बींग ने स्टार्ट की थी नियरली 8000 या 10,000 ईयर अगो, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सुलेमान रेंज एंड कृथार रेंज पाकिस्तान में है और ये साउदर्न एक्सटेंशन है हिंदुकुश माउंटेन्स का। हिंदुकुश माउंटेन्स भी हिमालयन माउंटेन की तरह ही जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो तब ये बनी थी। देन अब ये हिमालय हमने देखा कि ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये उसी की एक और डायग्राम है जिसमें क्लियरली शो रहा है कि ये 3 ट्रांस हिमालय हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर 3 रेंज आती हैं मेनली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये जास्कर रेंज है, तो ये 3 रेंज को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। देन उसके बाद जो लद्दाख रेंज है, ये वाली रेंज, लद्दाख रेंज की साउथ में एक्सटेंशन है, ये इसको बोलते हैं कैलाश रेंज। और इसी कैलाश रेंज के नॉर्थ से निकलेगी इंडस रिवर और साउथ से यहां से सतलुज और यहां से जाएगी ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर निकलती हैं। ऊपर से यहां से इंडस रिवर निकलेगी, यहां से सतलुज रिवर निकलेगी और यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलेगी, इन्हीं कैलाश रेंज से। ये कैलाश रेंज है कहां पे? ये तिब्बत में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो ये 3 रेंज होगी ट्रांस हिमालय की। देन उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के बाद देन नेक्स्ट जो है ये रेंज जो है ये डिसकंटिन्यूअस रेंज, ठीक है। ये मिडिल हिमालय है और देन उसके बाद शिवालिक है। तो यहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हैं वो दोनों लगभग कॉन्टिन्यूअस रेंज है और जो मिडिल हिमालय है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए, ठीक है। ये एक और डायग्राम है जहां पे शो किया गया है, ये ग्रेटर हिमालयाज हैं। ग्रेटर हिमालयाज के बाद नीचे आते हैं जैसे जैसे, तो ये सारा का सारा लेसर हिमालयाज हैं। यहाँ पे लेसर हिमालयाज के बाद और नीचे आएंगे तो ये आउटर हिमालय है, ठीक है। आउटर हिमालय या शिवालिक बोल देते हैं। और फिर नीचे वाला जो ये रीजन है इसको तेराई रीजन बोल देते हैं। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देख लो कि सबसे पहले ग्रेटर हिमालय है, देन उसके बाद जो और छोटी चोटियां आती हैं वो मिडिल हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय, और देन उसके बाद और छोटी चोटियां जो आती हैं वो शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय। और उसके बाद हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिमालयन सिस्टम है, ठीक है। ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अभी तक ये क्लियर हो गया है कि ट्रांस हिमालय में 3 रेंज है, जिनमें से जो हमारे पोर्शन में है उनमें एक सबसे ऊपर वाली रेंज को काराकोरम रेंज बोलते हैं, देन उसके बाद लद्दाख रेंज, देन उसके बाद जास्कर रेंज। ये 3 रेंज है, ठीक है। और उसके बाद एक 4th रेंज है जिसको बोलते हैं कैलाश रेंज। ये कैलाश रेंज और कुछ नहीं है, लद्दाख रेंज का साउदर्न एक्सटेंशन है, साउथ में एक्सटेंड हो गई है लद्दाख रेंज, तो उन्होंने बना दिया कैलाश रेंज। और इस कैलाश रेंज से 3 रिवर निकलती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ऊपर से निकलती है इंडस,
देन नीचे से निकलती है यहाँ पे सतलुज और यहाँ से निकलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 3 रिवर निकलेंगी। ठीक है, जो एलिवेशन है मेनली ट्रांस हिमालय का वो लगभग 3000 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज एलिवेशन ट्रांस हिमालय का 3000 मीटर है। ट्रांस हिमालयाज आर द हिमालयन रेंज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो जो हमारे ग्रेटर हिमालय हैं यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के इमीडिएट नॉर्थ में है। ठीक है, इनको तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली ये तिब्बत में लाई करते हैं। एवरेज एलिवेशन हमने देख लिया इनका 3000 मीटर है। ठीक है, ये स्ट्रेच फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं ये। ठीक है, अकर्स ओनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। हमने हिमालय के 3 पार्ट पढ़े थे, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो ये कह रहा है कि जो ये ट्रांस हिमालय है ये सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में है, सेंट्रल पार्ट में नहीं है और ईस्टर्न पार्ट में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देन जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम, ये मेन रेंज है ट्रांस हिमालय की। अब देखो यहाँ पे जो जास्कर रेंज है, ये वाली रेंज जास्कर रेंज, ये तो सिर्फ डायग्राम में है, ये ऐसे पूरी है जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज यहां तक कॉन्टिन्यूअस है। ये एक प्लेस है जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये जो जास्कर रेंज है ये यहां नंगा पर्वत तक है, क्योंकि जो हमने बात किया था, जो इंडस रिवर आती है, इंडस रिवर यहां पे कैलाश मानसरोवर रेंज से निकलती है, यहां से ऐसे, और इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच से होते हुए आती है। आने के बाद यहां नंगा पर्वत के बाद वो ऐसे पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये इंडस रिवर है जो यहां पे कैलाश रेंज के ऊपर से निकलती है और लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए ऐसे यहां पे नंगा पर्वत के बाद आके ये नीचे की तरफ पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंगा पर्वत जो है ये कौन सी रेंज का पार्ट है, तो ये जास्कर रेंज का पार्ट है। ये आपको फैक्ट पीसीएस में पूछा जा सकता है। ठीक है, देन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैलाश रेंज जो है दे आर द ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज। ऑफशूट मतलब वही साउदर्न एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज का। यहाँ पे माउंट कैलाश इनकी हाईएस्ट पीक है और उसकी ये हाइट दी हुई है, ये आप याद रख सकते हैं पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कैलाश रेंज, ये मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया, और लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए वो जाती है। ठीक है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इनकी उसको बोलते हैं काराकोरम रेंज, और जो साउदर्न मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालय की उसको बोलते हैं जास्कर रेंज। देन काराकोरम रेंज जो है वहां पे लॉफ्टी पीक्स हैं, काफी पीक्स हैं वहां पे, और उनकी एलिवेशन 5500 मीटर तक चली जाती है, कई पीक ऐसी हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज में मेनली क्या है, दीज आर द अबोर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन। ये हमारे अर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल में काफी सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं बड़े बड़े, और साउथ पोल पे भी काफी सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं। लेकिन वर्ल्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के अगर कहीं पे बड़े ग्लेशियर मिलते हैं तो वो इस काराकोरम रेंज में मिलते हैं। उनमें से कुछ ग्लेशियर्स लिखे हुए हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ये हमने किया भी था कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये वर्ल्ड में, और इसको कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने कब्जा लिया था और उसके लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ये मैं पहले करवा चुका हूं। ठीक है, बाल्तोरा, बियाफो, हिस्पर, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं। अगर पूछे जाएं कि ये ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे ग्लेशियर्स ट्रांस हिमालयन रेंज में है। ठीक है कहाँ पे अभी फिलहाल, सियाचिन इंडिया में है, बाकी ये सारे पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ओके, देन काराकोरम रेंज में एक पीक है K2 जिसकी हाइट है 8611 मीटर। फैक्ट है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। अभी इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, जिसको गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और काराकोरम रेंज भी बोलते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां है, नेपाल में। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट जो हमने ग्रेटर हिमालय किए हैं, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है माउंट एवरेस्ट।
और जो काराकोरम रेंज है ट्रांस हिमालय का पार्ट है K2 रेंज, ये इंडिया की हाईएस्ट रेंज है। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ये K2 जो है वो POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ ये वाला एरिया है ऐसे, ठीक है। ये पूरा एरिया POK के अंदर आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये जो K2 है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, आपको ये ध्यान रखना है। देन जो काराकोरम रेंज है या ट्रांस हिमालयन रेंज है, ये वाटर शेड का काम करते हैं। वाटर शेड क्या होता है कि ऐसे ये हिल्स हैं, ठीक है। अब इन हिल पे अगर वाटर गिरेगा यहाँ पे तो वो इस साइड आएगा, और इधर वाटर गिरेगा तो उधर जाएगा। तो ऐसे ही ये हिल्स यहाँ पे ऐसे हैं, तो ये वाटर शेड का काम करते हैं। इधर यहाँ पे उस तरफ तुर्कमेनिस्तान है और इधर इंडिया है, ये सारा इंडिया है इधर, ठीक है। तो ये हिल्स ऐसे कुछ हैं हिल। तो ये हिल्स जो हैं काराकोरम हिल्स 3D फिगर में अगर हम इनको देखेंगे तो ये वाटर शेड का काम करते हैं इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक K2 है, जिसका नाम गोडविन एस्टीन भी है, और ये भी इंडियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। तो हमने 3 रेंज की हैं, ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज और जास्कर रेंज। कैलाश रेंज लद्दाख रेंज का ही साउदर्न एक्सटेंशन है। तो मेनली 3 रेंज थी, ठीक है, और चौथी जो है वो लद्दाख रेंज का साउदर्न एक्सटेंशन है। K2 हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज की, राकापोक्सी हाईएस्ट पीक है लद्दाख रेंज की, और जास्कर रेंज की हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत। तो ये आपको इन रेंजेस की हाईएस्ट पीक भी ध्यान रखनी है, और K2 का आपको हाइट भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और कैलाश है हाईएस्ट रेंज। अब 3 हिल माउंटेन देखते हैं हम। माउंट एवरेस्ट, ये स्पेलिंग गलत हो गया है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 किलोमीटर। 59 भी मिल जाता है कहीं पे, 8849 और कहीं पे 8850 भी दे देते हैं। ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है कहाँ पे, ये नेपाल में। और नेपाल में भी कौन से हिमालय का पार्ट है पूछा जाए तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। K2 हाईएस्ट पीक है इंडिया की, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, करंटली POK में है। किसका पार्ट है, काराकोरम रेंज का पार्ट है। काराकोरम रेंज किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम रेंज। तो इंडिया की फिलहाल हाईएस्ट रेंज जो इंडिया में है वो है कंचनजंगा फिलहाल हाईएस्ट रेंज है। कहां पे है ये सिक्किम में है, ठीक है। और कौन सी रेंज में है ये काराकोरम कंचनजंगा, ये ग्रेटर हिमालय में है। तो ग्रेटर हिमालय में दूसरा हमने देखा था माउंट एवरेस्ट भी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है अभी फिलहाल जो इंडिया में लाई करती है, और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो ये सारा का सारा हमने पढ़ा है ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। अगर किसी का बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं हो रहा है और आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार अनसब्सक्राइब कर दीजिए और दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, वो हमने रिजोल्व कर लिया है, ठीक है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ग्रेटर हिमालयाज।